नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीज़न में 29/12/2024 में जेईई पीवे का एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जेईई पीवे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मेरे चैनल पे पहले से भी बना हुआ है और आगे भी बनता रहेगा। What is the minimum height above rail level for a foot over bridge on a line where 25 kV AC traction is used? तो 25 kV AC ट्रैक्शन का उपयोग किया जाने वाला लाइन पर फुट ओवर ब्रिज में रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6250, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। What is the minimum horizontal distance from the center of the track to any structure for new works from 305 mm to 1065 mm above रेल लेवल? यानी नए कार्यों के लिए रेल स्तर से 305 mm से 1065 mm तक किसी भी संरचना से ट्रैक के केंद्र से केंद्र तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1905, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में सीधे ट्रैकों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5300 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पटरियों पर वक्रों के लिए न्यूनतम वक्रता त्रिज्या क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर, यानी 175 मीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको कभी भी जितना भी अगर डिग्री का कर्व निकालना है तो आप 750 को डिवाइड कीजिएगा, अगर 10 डिग्री का तो 10 डिग्री का, 8 डिग्री का तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी अगर आपको ज़रूरत है। हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 840, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर न्यूनतम यही पूछा जाता तो आपका हो जाएगा 760, और ये गुड्स ट्रेन का अगर पूछा जाता तो 1065, और नॉर्मल प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है तो सबसे लोएस्ट जो है 455 वाला सही हो जाएगा। रेल स्तर से हिल फ्लैंज के लिए न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 218 मीटर या उससे कम त्रिज्या वाले वक्र पर चेक रेल के लिए न्यूनतम निकासी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर जो गोलाई है, गोलाई के बगल में जो चेक रेल दिया जाएगा तो उसका डिफरेंट 44 होना चाहिए। नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में अधिकतम स्वीकृत ढाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/400, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सुरंगों में सुरक्षा शरण स्थलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर होगा 100 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। घिसे हुए टायर के फ्लैंज की अधिकतम मोटाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.4 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे ट्रैक को पार करने वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन तारों के लिए रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पैसेंजर प्लेटफॉर्म की कोपिंग के चेहरे से ट्रैक के केंद्र तक की अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1680, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नए कार्यों के लिए एकल रेखीय सीधे ट्रैक पर तटबंध के लिए न्यूनतम
निर्माण चौड़ाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7850 यानी कि 7850। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर दोहरा पूछा जाएगा तो 13160 हो जाएगा। विद्युतकृत रेलवे ट्रैक पर 33 kV तक के पावर लाइन क्रॉसिंग के लिए न्यूनतम ऊर्ध्वाधर निकासी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10860 यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नए कार्यों के लिए खुले स्विच के अनूठे और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस जो है ओपन स्विच का ओपनिंग पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 115 यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्लीपर से रेल हेड की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 166 mm यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। PDF को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस PDF को ले सकते हैं या WhatsApp से संपर्क करके ये PDF को ले सकते हैं। मुंबई उपनगरीय खंडों में हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 840 mm यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नए कार्यों के लिए एक यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रैक के केंद्र से एक पृथक स्तंभ या खंभे की अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4720 यानी कि 4720 mm इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जहां मुख्य ढाल 1/100 या उससे कम है वहां नए कार्यों के लिए ट्रेन साइडिंग की न्यूनतम स्वीकृत लंबाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 750 मीटर यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक मशीन संगठन में जोनल मेंटेनेंस डिपो JMD की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक मशीनों का नियमित ओवरहाउलिंग यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा पैरामीटर सीधे तौर पर टैंपिंग मशीन के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक गेज चौड़ाई यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मशीन निरीक्षण के दौरान इंजन के किस पहलू की जांच विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट की स्थिति और तनाव यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टैंपिंग मशीन में 4 पॉइंट लाइनिंग विधि का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रों का सटीक संरेखन यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक रखरखाव के लिए टैंपिंग मशीन में उपयोग किया जाने वाला निचोड़ने का समय क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि बार बार आप बोल रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यों बोलते हैं? ताकि आपको भी कुछ समय के लिए टाइम मिले, आप सोच सकें, उसके बाद हम आंसर बता देते हैं तो आपको लगेगा कि हम इतना क्वेश्चन डील कर पाएँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.8 to 1.2 सेकेंड यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डायनेमिक स्थिरीकरण के लिए किस ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा DTS यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन BCM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्ट की सफाई और पुनर्चक्रण यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टैंपिंग मशीनों में ऑटोमेटिक लाइनिंग कंप्यूटर ALC प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ट्रैक ज्यामिति में सुधार यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मशीन संचालन के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा पट्टा यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा।
बीसीएम में ब्लास्ट को स्क्रीन करने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीनिंग इकाई, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक के अधिकतम स्थिरीकरण की सुनिश्चित करने के लिए डीटीएस किस मोड में कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम स्थिरीकरण मोड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टैंपिंग मशीन की कौन सी इकाई ऊर्ध्वाधर और पार्श्व सुधार सुनिश्चित करती है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उठाने और लाइनिंग इकाई, लिफ्टिंग एंड लाइनिंग यूनिट। इसका आंसर ये हो जाएगा। रेल ग्राइंडिंग मशीन आरजीएम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा रेल तरंगों को हटाना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कंधे की ब्लास्ट सफाई के लिए मुख्य रूप से किस मशीन का उपयोग किया जाता है? शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग के लिए कौन सा मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीसीएम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मशीन के लिए प्री ब्लॉक रखरखाव का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मशीन तैयार सुनिश्चित करना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मशीन प्रदर्शन की निगरानी के लिए कौन सी रिपोर्ट आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक लॉग, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। उच्च गति वक्रों के लिए करंट डिफिशियंसी में परिवर्तन की दर कैसे परिभाषित की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा mm प्रति सेकेंड में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 100 mm में कैंट और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए संक्रमण वक्र की न्यूनतम लंबाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 प्रति मीटर, यानी इसका आंसर 80 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1/12 क्रॉसिंग वाले टर्न आउट के लिए क्रॉसिंग का कोण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.45 डिग्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी ट्रैक पर टर्न आउट की गति क्षमता किस कारक से निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रॉसिंग का कोण, लीड वक्र की लंबाई, टर्न आउट वक्र की त्रिज्या, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बीजी ट्रैक का स्थापित 1 in 8.5 टर्न आउट का अनुमत अधिकतम गति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अध्याय 5 में ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स TQI की गणना के लिए कौन सा पैरामीटर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संरेखण, विचलन, गेज परिवर्तन, असमानता की ट्विस्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। TQI मान 100 से अधिक होने पर ट्रैक गुणवत्ता का वर्गीकरण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा, यानी वेरी गुड। इसका आंसर बी हो जाएगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले खंड के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार यानी TRC चलाने का न्यूनतम आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विमासिक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति क्षमता वाले में बीजी ट्रैक में PSC स्लीपरों के लिए न्यूनतम स्लीपर घनत्व क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा m+8, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले मार्ग पर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का निर्धारित निरीक्षण अंतराल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय रेल पर बीजी ट्रैक के लिए अनुमत अधिकतम कैंट क्या है? तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 185 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 140 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले वक्र पर अधिकतम गेज भिन्नता की अनुमत सहिष्णुता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ±15 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टेशन यार्डों के लिए अनुशंसित ढाल क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1200, इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रासोनिक प्रोब्स की मानक आवृत्ति सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 से 4 मेगाहर्ट्ज, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलों में अनुप्रस्थ दरारों का पता लगाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रोब कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जो है कोणीय प्रोब हो जाएगा, यानी कि एंगल प्रोब, इसका आंसर बी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक दोष पहचान में कूपलेंट का कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सिग्नल हानि को कम करना, सिग्नल की ताकत बढ़ाना, प्रोब संपर्क को सुधारना, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक रेल परीक्षण का मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। रेल में बोल्ट छेद दरारों का पता लगाने के लिए सामान्यतः किस कोण प्रोब उपयोग किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। याद देखिए कीजिएगा, बोल्ट छेद दरार अगर पूछा जाएगा तो उसका पता लगाने के लिए 37 डिग्री का हो जाएगा। यूएसएफडी परीक्षण में आदर्श कूपमेंट सामग्री क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यूएसएफडी द्वारा पहचानी जाने वाली बेल्ट दोष का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचित बेल्डिंग प्रक्रिया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक परीक्षण में डीएसी का संक्षेप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व, यानी दूरी आयाम वक्र, इसका आंसर ए हो जाएगा। अनुदैर्ध्य दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक परीक्षण में किस तरंग विधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक रेल परीक्षण में कोणीय प्रोब्स की मुख्य सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा सीमित प्रवेश गहराई, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल में बेल्ट जोन में सबसे अधिक सामान्यतः किस प्रकार के दोष का पता लगाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्यूजन की कमी, स्लैग समावेशन और छिद्रता, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर में पल्स जनरेटर की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तित सिग्नल प्राप्त करना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यू IRPWM के अनुसार वक्रित खंडों पर बीजी ट्रैक के लिए स्टॉक रेल और चेक रेल के बीच न्यूनतम आवश्यक क्लियरेंस क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यू IRPWM के अनुसार मुख्य लाइन बीजी ट्रैक पर PSC स्लीपरों के बीच न्यूनतम गिट्टी कुशन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले बीजी ट्रैक के लिए अनुमत अधिकतम संरेखण विचलन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
प्लस माइनस 10 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी मुख्य लाइन और रनिंग लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले ब्लास्ट के लिए अधिकतम एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, तो एब्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IRS 2386/3 1963 के अनुसार ब्लास्ट का जल अवशोषण मान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1% से अधिक नहीं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लास्ट का प्रभाव प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव परीक्षण यानी इम्पैक्ट टेस्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा। मशीन में कुचले गए ब्लास्ट के लिए 40 mm वर्ग मेष छलनी पर प्रतिधारण की अनुमेय सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 60%, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 से 60% 40 mm का ब्लास्ट होना चाहिए। समतल क्षेत्रों में ब्लास्ट स्टैक की मानक ऊंचाई सीमा क्या है, तो 1 मीटर से 2 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लास्ट के प्रभाव परीक्षण के लिए कौन सी छलनी का आकार उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5 से 10 mm का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। विशिष्टताओं के अनुसार ब्लास्ट कणों का अनुमेय आकार सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 mm, यानी इसका आंसर 20 mm से 65 mm हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सीधे बैगनों में लोडिंग के मामले में अनुमेय संकोचन भत्ता क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लॉस एंजल्स मशीन के अपघर्षक चार्ज के वजन के लिए अनुमेय सहिष्णुता क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +-25 G, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टैक में ब्लास्ट आपूर्ति के प्रत्येक 100 घन मीटर के लिए न्यूनतम परीक्षण नमूनों की संख्या क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सैंपल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 में सभी रेल खंडों के लिए तनाव मुक्त करने का रेल तापमान सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Tm to Tm+5, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्र 4 में 52 किलो प्रति मीटर और भारी रेलों के लिए तनाव मुक्त करने के तापमान की अनुमत सीमा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा Tm+5 सेल्सियस से Tm+10 सेल्सियस, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले थर्मामीटर को मानक थर्मामीटर के साथ कितनी बार जांचना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मासिक में 1 बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निरंतर वेल्डेड रेल CWR की स्थापना के लिए अनुशंसित रेल तापमान सीमा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा Tm to Tm+10 सेल्सियस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक की सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्राधिकार में सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा SSC इंचार्ज, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। पेट्रोलिंग के लिए ट्रैकमैन को तैनात करने से पहले क्या किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्दी प्रदान करना, उचित प्रशिक्षण का सलाह देना, पेट्रोल बुक वितरित करना, उपकरण की व्यवस्था करना। ये देखिए इसमें सभी आंसर हो जाएगा, ए मारे तो भी, बी मारे तो भी, सी मारे तो भी और डी मारे तो भी, यानी ऑल का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आप जो भी लगाए हैं सभी को राइट माना जाएगा। ब्रिजों का निरीक्षण करने के लिए SSCP इंचार्ज की न्यूनतम आवृत्ति क्या है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून से पहले वर्ष में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR CWR पर रख रखाव कार्य के बाद किस तापमान सीमा पर गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा TD+20 सेल्सियस, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास, रेल थर्मामीटर, फिशिंग कार्ड टेप, फ्लैंच या गेज, वर्षाइन मापने के लिए उपकरण, इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि कोई दोष उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर है तो SSCPV इंचार्ज को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है तुरंत ADN को सूचित करना चाहिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रात्रिकालीन के दौरान SSCPV इंचार्ज की क्या जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर है कि आप उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। USFD परीक्षण को SSCPV इंचार्ज कितनी बार जांचना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक परीक्षण के दौरान, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मानसून शुरू होने से पहले SSCPV इंचार्ज को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा नालों और कमज़ोर क्षेत्र जहां होगा उसको सफाई करना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों पर SSCPV इंचार्ज द्वारा फुट इंस्पेक्शन का कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर 2 महीने में एक बार, इसका आंसर सी हो जाएगा। SSCPV इंचार्ज और JEE SSCPV सेक्शनल को लेवल क्रॉसिंग का निरीक्षण कितनी बार करना चाहिए रोटेशन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेशन में हर महीने में, इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे गर्म और सबसे ठंडे 2 महीने के दौरान LWR ACJ का निरीक्षण कितनी बार SSCPV द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 15 दिन में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निरीक्षण SSCPV इंचार्ज और JEE SSCPV सेक्शनल द्वारा रात्रिकालीन फुट प्लेट निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हर महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 डिग्री से अधिक वक्रों का निरीक्षण SSC JEE PV सेक्शनल द्वारा कितनी बार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रैमासिक, यानी इसका आंसर क्वार्टरली हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। SSCPV इंचार्ज और JEE SSCPV सेक्शनल द्वारा सैंडम्प और डेड इंड्स का निरीक्षण कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। SSCPV इंचार्ज द्वारा कटिंग का निरीक्षण कब किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून के बाद, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। SSCPV इंचार्ज और JEE SSCPV सेक्शनल द्वारा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार रोटेशन में, इसका आंसर ए हो जाएगा। गर्म मौसम गश्त के दौरान SSCPV इंचार्ज की गश्ती कर्मियों के कार्य का निरीक्षण कितनी बार करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा वीकली, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
एसएससीपीबी इंचार्ज को सुरंगों का निरीक्षण कब करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एसएससीपीबी इंचार्ज द्वारा यूएसएफडी टेस्ट चेक का निरीक्षण कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साल में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यार्ड लाइन का निरीक्षण एसएससीपीबी इंचार्ज और जेई एसएससीपीबी सेक्शनल द्वारा कितनी बार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टरली, यानी त्रैमासिक। इसका आंसर सी हो जाएगा। एसएससीपीबी इंचार्ज को टीआरसीओएमएस रन के साथ कितनी बार जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर रन के साथ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जेई एसएससीपीबी सेक्शनल द्वारा निजी साइडिंग का निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हर 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संघीय भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क क्षेत्र के राज्यों में कौन सी भाषा प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर हिंदी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसका इतना टफ एग्ज़ाम लिया है कि लग रहा है कि एएन का एग्ज़ाम ले रहा है। इतना टफ लेने का क्या ज़रूरत था? इसका कट ऑफ तो मेरे हिसाब से लग रहा है 60-70 बहुत हो गया। राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी समिति कार्यरत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा समिति, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नीति के तहत केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अंग्रेजी का उपयोग 15 वर्षों के लिए जारी रहेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 2 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में राजभाषा का उपयोग वर्गीकृत है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का विकास किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्त करने का योग्य बनना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नीति के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।